पुतिन इस टाइम पर इंडिया में है। मोदी जी उन्हें प्रोटोकॉल तोड़कर लेने गए, टोयोटा में वो मोदी जी के घर तक आए। अगर आप ये सब देखकर खुश हो रहे हैं तो रियल रीजन उनके आने के क्या हैं, दो वो समझ लीजिए, और एक प्रॉब्लम जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो भी समझिए, जैसे कि हम आगे उसे रिपीट ना करें। सबसे बड़ा रीजन है, पहला रीजन है आरटी इंडिया, रशिया का ग्लोबल मीडिया नेटवर्क जिसकी अब आर्म इंडिया से चलेगी। याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कितने इंडिया के रफेल गिरे, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, सारी वेस्टर्न मीडिया इंडिया के अगेंस्ट न्यूज छापती है। मार्स पे चले जाओ, मून के कोने पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, वही दिखाते हैं इंडिया को एज कार्टून। और इस बार रशियन न्यूज, पहली बार कोई ग्लोबल न्यूज उसको कंपीट करेगी। और आरटी इंडिया की टैगलाइन है नॉट एंटी वेस्टर्न, जस्ट नॉट वेस्टर्न। हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, बट हम वेस्टर्न भी नहीं है। इंडिया से वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यू देने के लिए जो जर्नलिस्ट चूज करी गई हैं, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। मैं चाहता हूं आप और हम सब उन्हें कांग्रेचुलेट करें, रुनझुन शर्मा को, जो पहली ऐसी जर्नलिस्ट होंगी, टेलीविजन जर्नलिस्ट, जिनको एक फॉरेन स्टेट के हेड पुतिन ने लॉन्च किया है। और सेकंड बेनिफिट, जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदलने वाला है, क्योंकि इंडिया और रशिया ने साइन किया है रेलोज अग्रीमेंट, जिसमें इंडिया और रशिया दोनों एक दूसरे के एयर बेसेस, पोर्ट, फ्यूल सेंटर्स और रिपेयर फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इंडिया का फायदा नहीं है, रशिया का भी फायदा है, दोनों समझिए। इंडिया के लिए रेलोज अग्रीमेंट एक्सेस ओपन करता है रशिया के आर्कटिक पोर्ट का, फार ईस्ट नेवल हब्स का और नॉर्दर्न सी रूट का, जो आपको मैप पर दिख रहे हैं। और रशिया के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया हमेशा वार्म वाटर एक्सेस लैक करता है। इंडियन पोर्ट्स जैसे ही रशिया को मिलेंगे तो उसकी स्टेबल एंट्री हो जाएगी इंडियन ओशन में, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रैटेजिक वाटरवे है। और जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए टर्न अराउंड हो जाएगी, क्योंकि रशिया को एक्सेस मिल जाएगा एशिया का बिना यूरोप पे डिपेंडेंसी बनाए। और इंडिया और रशिया का एनर्जी एक्सचेंज, मिलिट्री एक्सचेंज और भी एम्यूनिशन एक्सचेंज सब स्पीड अप हो पाएगा। सिंपल शब्दों में मोदी जी को बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया को ग्लोबल साउथ की पावर बनना है। साउथ की पावर है, अब रशिया के संग नॉर्थ की भी पावर बन सकती है, और रशिया नॉर्थ में है, उसको साउथ की पावर मिल सकती है, और दोनों को बिना वेस्टर्न लॉजिस्टिक्स और यूरोप पे डिपेंडेंसी बनाए। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। अब एक प्रॉब्लम जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ट्रंप को एक बारी पूजा था हम लोगों ने, और उसने क्या किया वो हम सब ने देख लिया। मैंने कुछ वीडियोस देखी कि पुतिन की लोग आरती उतार रहे हैं। देखिए, ये जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं ना, ये अपने मतलब के होते हैं। मानता हूं कि रशिया हमारा सर्वाइवल पार्टनर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लीडर्स की आरती उतारना शुरू कर दें। लीडर को लीडर की तरीके से ट्रीट करिए, रिस्पेक्ट दीजिए, बट भगवान मत बनाइए। ट्रंप को बना के देखा था और पुतिन को लोग बना रहे हैं। गलती से इंसान को सीखना चाहिए, तभी वो ऊपर जाता है, जैसे अब भारत जाएगा। जय हिंद, जय भारत।